हाय। इस पर्टिकुलर वीडियो में यार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है। चलो तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा एक थ्योरी समझ लेते हैं यार, और उसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कॉन्फ़िग नाम का एक पैकेज बनाना है, और उसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम से एक क्लास बनानी है। पहले इतना काम कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग समथिंग। एज दिस इज कंप्लीटली अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीरीज गाइस, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, एंड आई एम होपिंग दैट यू पीपल विल डू द सेम थिंग एज आई एम डूइंग ओवर हियर। तो देखो, यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना है। आपको यहाँ पे आना चाहिए इस पे, और यहाँ आने के बाद आप एक पैकेज बना लो एंड पैकेज का नाम दे दो कॉन्फ़िगर, और या सिंपल कॉन्फ़िग नाम से आप एक पैकेज आप बना सकते हैं, राइट। और इस पैकेज के अंदर एक सिंपल एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम से आपने इसका नाम रख दिया। अब देखो, यहाँ पे आपको ये बेसिकली एक स्प्रिंग का एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब स्प्रिंग इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैनेज करने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये स्प्रिंग मैनेज्ड कंपोनेंट है। अब इसको बताने के लिए क्या किया जाता है गाइस, यहाँ पे आप यहाँ ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन करके आप ऐसा दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, इसको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये स्प्रिंग मैनेज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसके अंदर जो बेसिकली हम बीन्स स्पेसिफाई करेंगे या जो भी हम मेथड्स इसमें बनाते हैं, वो मेथड बेसिकली हमारे बीन्स का काम करते हैं, राइट। अब कैसे ये बीन्स का काम करते हैं इसको मैं बताता हूँ। अब अभी ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप अभी इसको सिर्फ इतना समझो कि यार यहाँ पे आप ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन करके आप लिखोगे तो ये बेसिकली हमारे पास में जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, राइट। तो इसके अंदर जितने भी आप मेथड्स बनाओगे गाइस, वो सारे मेथड्स हमारे बीन्स बनते हैं, और वो बीन हमारे स्प्रिंग मैनेज्ड बीन होते हैं, मतलब स्प्रिंग कंटेनर उसको मैनेज करता है। अब आप देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। इतना तो आपने सबसे पहले ये काम किया हुआ है, एंड देन यू कैन गो ओवर हियर एंड यू कैन सी कि मैंने क्या किया हुआ था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम की जो क्लास बनाई हुई है उसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से एनोटेट किया। क्यों किया उसका मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ है। अब आप देखिए, जो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना मतलब यार इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं अपना रोल क्या होगा, ऑथराइज कैसे करेंगे, किस पर्टिकुलर यूआरएल को हम ऑथेंटिकेट मतलब ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। अगर यूजर किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल से आ रहा है, देन वही पर्टिकुलर यूआरएल मेरे को अलाउ होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं गाइस स्प्रिंग सिक्योरिटी के टाइम पे। बट अभी यहाँ पे मैं आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन करके दिखा रहा हूँ कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू आप बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। जब ये एप्लीकेशन चलेगी उस समय पे आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में और बेसिक ऑथेंटिकेशन में। सो जस्ट चेक दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग फिल्टर चेन और स्प्रिंग फिल्टर चेन नाम से मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप स्प्रिंग फिल्टर चेन होगा, और इसके अंदर जो एक पैरामीटर आता है गाइस वो HTTP सिक्योरिटी का एक पैरामीटर आएगा, राइट। और ये पर्टिकुलर HTTP सिक्योरिटी का पैरामीटर जो है वो बेसिकली हमारे को डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये एक मेथड यहाँ से हम मतलब एक ऑब्जेक्ट हमारे को रिटर्न होता है जो इस पर्टिकुलर बिल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू, बिल्ड मेथड के थ्रू बनता है। सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो फॉर यू एंड यू पीपल विल गेट द आइडिया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक स्प्रिंग सिक्योरिटी, एक सेकंड रुकिए, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये देखो। तो यहाँ पे से आप ध्यान देना, सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो है गाइस वो एक इंटरफेस है, राइट। मैंने ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन लिया एंड मैं एक मेथड बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने HTTP सिक्योरिटी, ये देखिए ये HTTP सिक्योरिटी जो है ये बेसिकली गाइस आपको वेब बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो अभी आप धीरे धीरे समझते जाओ, आपको आगे आने वाले सेशंस में और इसके बारे में काफी डिटेल में चीजें पता चलेंगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ HTTP एंड बिल्ड। ये देखो ये बिल्ड मेथड, ये बिल्ड मेथड मेरे को क्या रिटर्न करता है गाइस, आप ध्यान से देखना, ये आपको डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक रिलेशनशिप है ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन
और डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन में। सिक्योरिटी फिल्टर चेन एक इंटरफेस है जिसका इंप्लीमेंटेशन बेसिकली ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे होता है। तो हम क्या करते हैं, हम HTTP के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं जिसके थ्रू मेरे को डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का एक ऑब्जेक्ट मैं रिटर्न यहां से कर रहा हूं। तो अभी आप समझते जाओ, आप धीरे धीरे आगे आने वाले सेशंस में और बहुत सारी चीजों को समझोगे गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन आप यहाँ पे से रिटर्न करोगे। अब देखो यहाँ पे ये आपको एक एक एरर रिटर्न कर रहा है, एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है। ये आपको बोल रहा है कि यार अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो मैं एक्सेप्शन को अभी हैंडल करना नहीं चाहता हूँ। दैट्स व्हाई व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल थ्रो दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन फ्रॉम हियर। ठीक है, ये देखो ये मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे से थ्रो कर दी, राइट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन। अब आप देखिए आगे यहाँ पे क्या किया जाएगा गाइस, यहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जब मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ तो किस टाइप की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी अपन बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहे हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपको काफी सारी चीजें इसमें समझते हुए आने लगेगी, राइट। देखो यहाँ से मैं HTTP और सबसे पहले मैं ये जो CSRF है गाइस, ये CSRF को मैं अभी डिसेबल करना चाहता हूँ, मैं अभी इनेबल नहीं कर रहा हूँ। बेसिक सिक्योरिटी हम लोग इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि यार कोई भी रिक्वेस्ट हो वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, ये CSRF। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी एक चीज और बता देता हूँ। जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्जन 3 से लेके 5 तक का जब हम यूज करते थे गाइस, तब ये CSRF हम इसको एज ए मेथड नहीं, इसको एज ए बेसिकली हम लोग इसको एक प्रॉपर्टी जैसे यूज करते थे। बट अभी क्या हुआ है, स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 के अंदर इसमें इसको एज ए मेथड बनाया हुआ है, इसमें लैम्डा एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है और उसके थ्रू हम इसको डिसेबल करते हैं। कैसे डिसेबल करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक मेथड हो गया है, मेथड के अंदर आपको एक कॉलबैक मेथड आपको लगेगा। तो यहाँ पे मैंने CSRF ये ये देखो लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने बनाया और मैंने यहाँ से बोल दिया कि CSRF। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास में अलग अलग चीजें आ रही है गाइस, तो जैसे CSRF टोकन रिपोजिटरी, CSRF टोकन रिक्वेस्ट हैंडलर, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस इसके ऊपर। तो आप इनको और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे CSRF डॉट, अब देखो आपको ये डिसेबल, कॉन्फ़िगर, नोटिफाई, वेट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी सिंपली इसको डिसेबल कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे से इसको डिसेबल किया। अब डिसेबल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम और भी दूसरे मेथड्स होते हैं जिनको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दूसरे किस तरीके के मेथड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट है उसको अभी मैं बेसिकली ऑथराइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑथराइज के अंदर यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा, अगेन मैं इसको उसी फॉर्मेट में यूज करूंगा जिसे मैंने प्रीवियसली यूज किया हुआ था। तो ऑथराइज एंड देन आई विल से ऑथराइज डॉट एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड। सो कोई भी रिक्वेस्ट होगी उसको बेसिकली मेरे को ऑथराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम ऑथराइज इसको हम यूज करेंगे एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां से देखो आपने बोला ऑथराइज डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये ऑथेंटिकेटेड आपके पास में एक मेथड है, आपने इसको ऑथेंटिकेट किया एंड देन यहाँ पे से आप क्या बोलोगे कि यार जो आप बेसिकली सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो आप HTTP बेसिक लेवल के सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे से बोलो HTTP बेसिक्स एंड इसके अंदर आपको बेसिकली एक मेथड मिलेगा कस्टमाइजर। इस कस्टमाइजर के थ्रू आप बोलोगे कि यार मेरे को बेसिकली डिफॉल्ट लेवल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। सो कस्टमाइजर आप यूज कर सकते हैं। कस्टमाइजर देखिए ये एक मेथड है और कस्टमाइजर एक क्लास है बेसिकली, बट कस्टमाइजर के ऊपर विथ डिफॉल्ट जो है वो एक बेसिक एक मेथड है। सो यू शुड रीड अबाउट दीज थिंग्स मोर गाइस सो दैट यू कैन गेट द आइडिया, ओके। बट यू कैन जस्ट फॉलो अलोंग ओवर हियर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे से देखो यहाँ क्या किया जाता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक बेसिक सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करके बताई है, इस तरीके से हम HTTP ऑब्जेक्ट को पकड़ के और इसके ऊपर सारी सिक्योरिटी हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे गाइज, आपको ये सिक्योरिटीज के बारे में और समझ में आता जाएगा एंड आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि यार आपको एग्जैक्टली एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर
कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपको करना होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ट्रस्ट मी उन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं आपको बेसिकली सारी ये सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू शुड नेवर हैव दी प्रॉब्लम इन योर नियर फ्यूचर। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो और इनको इम्प्लीमेंट करो। तो देखो, एक बार आपने पूरा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर आपने बोला कि यार मेरे को यहाँ पे से इसको बिल्ड कर देना है। तो मैंने अभी तो http.build किया, तो इसने डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर दिया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिटर्न, राइट। अब देखो, इसको मेरे को बीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये एक बीन ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू मैनेज किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको बीन बना दिया, इट विल बी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग। इतना करने के बाद में यू शुड रन योर एप्लीकेशन एंड यू शुड सी दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो लेट मी जस्ट रन दिस एंड लेट मी शो यू कि ये एप्लीकेशन हमारी किस तरीके से चलती है। अच्छा, अब आप इसमें ये सोच रहे होगे कि सर इसमें आप कौन से यूजर नेम पासवर्ड आप यूज करोगे। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम यार यूजर नेम पासवर्ड हमने ये यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर किए हुए थे, हम यही यूजर नेम पासवर्ड यूज करने वाले हैं। तो जो आपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे गाइस, आपके यही यूजर नेम पासवर्ड इस पे चलेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ सी, व्हेन आई विल कम ओवर हियर एंड इफ आई विल राइट दिस 8080 and index. Now guys, over here focus very carefully, okay, because this is the point where you will understand the meaning of basic authentication. देखो यहाँ से कैसे क्या होता है। अच्छा, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मैं एक बार इसको पूरा बंद करता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आई रन दिस, सो हो सकता है उसकी वजह से ये मेरे को ये दिखा रहा है। सो लेट मी जस्ट क्लोज एवरीथिंग, ठीक है। मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे से सब कुछ अभी मैं क्लीन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं हिस्ट्री क्लीन कर देता हूँ, बिकॉज ये क्या होता है जब अपन लास्ट टाइम इसको अपन रन करते ना, अभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। लेट मी जस्ट क्लीन एवरीथिंग सो दैट यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। मैं सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड एवरीथिंग आई एम रिमूविंग। मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन कि ऐसा क्यों किया जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो लेट मी जस्ट क्लीन इट आउट, ओके। अभी मैंने ये सब बंद किया हुआ है एंड आई एम ओपनिंग द फ्रेश एप्लीकेशन। आई विल रीरन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड डोंट वरी इफ इट इज नॉट वर्किंग हियर। अपन इसको एक इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ, राइट। और एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है कि नहीं। ओके, इट इज इनिशियलाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। ऑल राइट, सो यहाँ पे देखो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पर आ जाओ, इनकॉग्निटो विंडो में जाके यहाँ से लोकल होस्ट और 8080/index आप ऐसा करिए। अब आप देखिए गाइस, यहाँ पे आप एक ये चीज देख रहे हो, आपको समझ में आया। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे पास में एक फॉर्म बन के आ रहा था और वो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्प्रिंग ने बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किया हुआ था। मैंने कुछ चेंजेस करे हुए हैं, उस चेंजेस के वजह से हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन किया हुआ है। और बेसिक ऑथेंटिकेशन के केस में क्या होता है, आपको ऐसे एक पॉपअप बॉक्स आता है, उसके ऊपर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। तो कई तरीके की ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं गाइस, जिसके अंदर आप जो है ना ऐसे लॉगिन स्क्रीन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप जैसे ही एप्लीकेशन को हिट करते हो आपको सीधा लॉगिन नेम पासवर्ड यहाँ पे से मिलता है एंड यू आर बेसिकली डायरेक्टली गोइंग इन दी डैशबोर्ड। सो इस तरीके से भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप देखो, मैं यहाँ पे सेम वही यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे कॉन्फ़िगर मतलब मैं एंटर करता हूँ एंड आई होप आई शुड गो इन दी डैशबोर्ड। ये देखो, तो यहाँ पे ये चल रहा है। अब मैंने अभी बेसिक ऑथेंटिकेशन में आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने इसको लॉग आउट करके हमने लॉग आउट करने की कोशिश करी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे थे मेरे को लॉग आउट का पेज मिल गया था, बट इसमें आपको नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड गाइस, क्योंकि मैंने इसके अंदर लॉग आउट को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आप देखो, यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है, मैंने HTTP के साथ में मैंने इसको लॉग आउट की फैसिलिटी कहाँ बताई अभी। अगर आप इसको लॉग आउट कॉन्फ़िगर कर दोगे यहाँ पे, देखो यहाँ से जैसे ये कैसे होता है,
http डॉट, ये देखो यहाँ से आप इसको लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके देखना, कुछ गूगल करके देखो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय योर सेल्फ। ओके, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज लिटिल डिफरेंट। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूँ, आप एक्चुअली में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम नहीं करोगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ तक ये था कि आप पहले ये समझ पाओ कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और अगर हमें अपने खुद के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी गाइस। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो यार, लाइक किया करो वीडियोस को, कमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यार, हेल्प मी आउट टू ग्रो दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।